कि पूरे देश में संभवतः अगर किसी एक जाति ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा मलाई खाया है तो वो है भूमिहार। राजपूतों को तो एनडीए ने यादवों से भी बदतर स्थिति कर दिया है इस बार बिहार में। जैसन हला हो कुटुम वैसन मिल्लो हो कुटुम। राजपूतों के अपने जिद के कारण एनडीए को कम से कम 4 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब राजपूत ने एनडीए के साथ धोखाबाजी किया है तो अब राजपूतों को भी तो तैयार रहना चाहिए कि लेना ना देना झूठे फूले ना, अब फूलते रहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बने मंत्रियों में से 8 मंत्री बिहार के हैं। इन 8 मंत्रियों में से सबसे ज्यादा भूमिहारों के 2 मंत्री को मंत्री पद दिया गया है, 2 नेताओं को, 2 सांसदों को मंत्री पद दिया गया है, लेकिन राजपूतों को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। अब चाहे जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से देख लीजिए, या फिर आप सांसदों की संख्या के अनुसार से देख लीजिए, या फिर आप लोकसभा चुनाव 2024 में अलग अलग जाति के उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट मतलब कि जीतने का प्रतिशत देख लीजिए, सब में आपको राजपूत लगभग अव्वल दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद राजपूतों को एक भी मंत्रालय नहीं दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजपूतों को कुल 8 टिकट दिया गया था, जिसमें से 6 में राजपूतों की जीत हुई, यानी कि राजपूतों का जीत का स्ट्राइक रेट 75% था। दूसरी तरफ इसी लोकसभा चुनाव 2024 में भूमिहारों को 6 टिकट दिया गया और उस 6 में से भूमिहारों को 3 सीट पर जीत हुई, यानी कि भूमिहारों का जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो मात्र 50% है। और उस 3 में से 2 को मंत्री बना दिया गया मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, और उन दोनों के दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों में से एक को भी कम से कम राज्य मंत्री बनाया गया हो, दोनों के दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री एक को भी नहीं। और अगर मंत्रालय के हिसाब से देखेंगे तो भूमिहारों को 3 मंत्रालय मिला है, क्योंकि ललन सिंह जो जेडीयू के हैं उनको 2 मंत्रालय मिला है। मंत्री एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन 2 मंत्रालय उनको मिला, एक पंचायती राज का और दूसरा डेयरी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी मंत्रालय उनको दिया गया है। मतलब कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में संभवतः अगर किसी एक जाति ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा मलाई खाया है तो वो है भूमिहार जाति। जबकि भूमिहारों का जीत का स्ट्राइक रेट कितना है, मात्र 50% है, और राजपूतों का जीत का स्ट्राइक रेट है 75% है। लेकिन उसके बावजूद राजपूतों को एक राज्य मंत्री तक का पद नहीं दिया गया है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में। सिर्फ एनडीए के भीतर का भी अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी इस लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से राजपूत को 7 टिकट मिला था, जिसमें से 5 में राजपूत की जीत हुई, और उस 5 में से अकेले 3 भाजपा के हैं, एक एलजेपी के हैं और एक जेडीयू के हैं। आनंद मोहन जेडीयू से हो गए। राजपूतों को तो एनडीए ने यादवों से भी बदतर स्थिति कर दिया है इस बार बिहार में। इस लोकसभा चुनाव में यादव को कुल 17 टिकट मिला था, लेकिन उस 17 में से मात्र जीत हुई यादवों की 8 टिकट पर, 8 जगह पर, और उस 8 में से 5 एनडीए का हिस्सा है। भाजपा ने इस बार 3 यादव को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था और उस 3 में से 2 की जीत हुई है। मतलब यादवों का भाजपा के भीतर भी स्ट्राइक रेट 66% है, जबकि राजपूतों का कुल स्ट्राइक रेट 75% है। एनडीए के भीतर राजपूतों का स्ट्राइक रेट 7 टिकट में से 5 जीत है, मतलब कि इसमें भी स्ट्राइक रेट इनका 71% है, एनडीए के अंदर भी, और भाजपा में भी 5 में से जीत हुई है 3 में, तो स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी 60% है। लेकिन इसके बावजूद राजपूतों को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया। यादवों को दिया गया एक राज्य मंत्री जिनका 66% है, लेकिन राजपूतों को नहीं दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि मोदी सरकार ने तो राजपूतों के साथ ज्यादती कर दिया है इस बार, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे बिहार के देहात में एक कहावत है जो लोग आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं, जैसन हला हो कुटुम वैसन मिल्लो हो कुटुम। और ये कहावत एकदम सटीक बैठता है बिहार में राजपूतों के ऊपर। मोदी सरकार ने बिहार के राजपूतों के साथ संभवतः ऐसा इसलिए किया, मंत्री पद इसलिए नहीं दिया क्योंकि राजपूतों ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को 1 टिकट का नुकसान कम से कम करवाया। औरंगाबाद में राजपूत आपस में लड़ते रहे, उसके कारण औरंगाबाद भी हार गए। बक्सर में जब भाजपा ने राजपूत को टिकट नहीं दिया और आरजेडी ने राजपूत के एक नेता सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया,
तो बक्सर के सभी राजपूत एकजुट होकर के जाति के नाम पर आरजेडी को जाकर के सुधाकर सिंह को वोट कर दिया और बक्सर सीट इस तरह से भाजपा हार गई। और इन सब का असर आरा में भी हुआ, जहां भाजपा के पारंपरिक जो वोटर हैं कुशवाहा, उन्होंने राजपूत आरके सिंह को न के बराबर वोट दिया। आरा के कुशवाहा काराकाट का बदला ले रहे थे। वो बदला ऐसे ले रहे थे कि काराकाट में कुशवाहा को राजपूतों ने वोट नहीं दिया, पवन सिंह को जिता दिया या पवन सिंह को सारा वोट दे दिया, और तो राजपूतों ने आरा में आरके सिंह को राजपूत को वोट नहीं दिया, तो बात बराबर हो गया। इस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में राजपूतों के अपने जिद के कारण एनडीए को कम से कम 4 सीटों का नुकसान हुआ है। लोगों और राजनीतिक पंडितों का अगर आप माने तो उनके अनुसार तो राजपूतों का जो नुकसान जो किया है, जिनकी जो हठधर्मी है, उसका नुकसान सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ है, तो हो चुका है। इसका असर अगले साल बिहार विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार का कुशवाहा समाज एनडीए से नाराज है, बीजेपी से नाराज है खास करके, क्योंकि इन्हीं राजपूतों की वजह से काराकाट में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई, क्योंकि राजपूतों ने उनको वोट नहीं दिया। राजपूतों ने सारा एकजुट होकर के वोट कर दिया निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को, जो कि भाजपा के नेता थे। अब ऐसा भी नहीं है कि एनडीए के भीतर या भाजपा के भीतर राजपूतों के खिलाफ ऐसा कोई लॉबी है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो इनको मंत्री पद नहीं बनने दिया, इसलिए राजपूतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। क्योंकि इसी मोदी सरकार में जब 2019 में सरकार बनी थी, दूसरी मोदी सरकार बनी थी, तो उनके मंत्रिमंडल में राजपूत का कम से कम एक आरके सिंह को मंत्री बनाया गया था। 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब भी राजपूत नेता राधा मोहन सिंह को मंत्री पद का शपथ दिया गया था। और फिर मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी को भी नवंबर 2014 में ही मंत्री बना दिया गया था। और 2017 में एक और राजपूत नेता, यानी कि तीसरे राजपूत नेता आरके सिंह को भी मंत्री बना दिया गया था। मतलब कि 3 लोगों को मंत्री दिया गया था। मतलब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान, पूरे कार्यकाल के दौरान कम से कम 2 राजपूत मंत्री हमेशा से रहे, जबकि भूमिहारों का सिर्फ 1 मंत्री रहा, गिरिराज सिंह। उसके ऊपर से लोकसभा चुनाव 2024 की तुलना में 2014 और 2019 में राजपूतों ने भाजपा को ज्यादा सांसद दिए थे, 24 में कम हो गया है। साल 2014 और 2019 दोनों चुनाव में बिहार से भाजपा की तरफ से 5 सांसद राजपूत जाति के थे, जबकि 2024 में कितने बच गए हैं? भाजपा की तरफ से मात्र 3 सांसद राजपूत गए हैं, राजपूत जाति से। इस तरह से राजपूतों का बिहार भाजपा में सांसदी देने के मामले में योगदान कम हुआ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों को भाजपा ने 7 टिकट दिया था, जिसमें से 5 में जीत हुआ था इन राजपूत नेताओं की, इन राजपूत सांसदों की। 2019 में भाजपा ने राजपूतों को 5 टिकट दिया और 5 के 5 जीत हो गए थी। लेकिन 2024 में राजपूत को जब भाजपा ने 5 टिकट दिया, तो उनकी चाल के कारण, सिर्फ राजपूत अपने चाल के कारण औरंगाबाद और आरा लोकसभा क्षेत्र, जहां से राजपूत नेता खड़ा था भाजपा की तरफ से, दोनों सीट हार गई। और इसी का सजा मिल रहा है राजपूतों को। वरना इस साल भी राजपूत अगर इस तरह से गद्दारी नहीं करते, अगर इस तरह से अपना खेल नहीं खेलते, तो 5 में से 5 राजपूत उम्मीदवार भाजपा से चुनाव जीतते, मोदी सरकार का सांसद बनते, और भाजपा कम से कम इनमें से एक को तो टिकट दे ही देती, मंत्री पद में जगह दे ही देती। लेकिन अब जब राजपूत ने एनडीए के साथ धोखाबाजी किया है, तो अब राजपूतों को भी तो तैयार रहना चाहिए उस गद्दारी का या फिर उस धोखेबाजी का सजा पाने के लिए। राजपूत के सभी लोग जो थे वो एकजुट होकर के पवन सिंह को जिताने के लिए एकजुट हो गए, वो भी एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ। पवन सिंह भी नहीं जीते और मंत्री पद भी न मिला। जातो गवैला बातों न खेला। और इसके अलावा इस स्थिति पे, राजपूतों के इस स्थिति पे एक और कहावत जाते आते सुन लीजिए। कहावत है कि लेना न देना झूठे फूले ना। अब फूलते रहिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसी कहानी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।